नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम कर रहे हैं हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। दर्द, परेशानी, स्ट्रेस, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे आंसुओं के बाद अब आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि मंथली रीडिंग्स यहाँ पर, साप्ताहिक राशिफल एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस 12 की 12 राशियों के लिए मैं करती हूँ। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से चेकआउट कीजिए क्योंकि सारी बातें यहाँ पर वीडियो में बताना ईजी नहीं होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको इंटरेस्ट फील होता है तो। चलिए, स्कॉर्पियोज, हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। टाइमलेस है ये रीडिंग, लेट अस फाइंड आउट मोर। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करूँगी, अगर नहीं देन हमारे पास में ये स्पेशल डेक है, यहाँ से हम मैसेजेस पुल करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट कार्ड आ गया है द फूल। फूल की एनर्जी दिख रही है, साथ ही 3 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स के कार्ड आ गए हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है जिसे मैं नहीं ले रही हूँ, और व्हील सी। तो सबसे पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूँ स्कॉर्पियोज कि हमारे पास में थ्री कार्ड्स आए हैं फ्रॉम मेजर आर्काना। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, सी राशि, ठीक है। इसके अलावा टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि, एंड 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गए हैं। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। सो हाउ टू हील योर सेल्फ। देखिए, बहुत सारे इश्यूज रहे आप दोनों के रिलेशनशिप में। धोखा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिला हो आपको, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। धोखा, चीटिंग, परेशानी, बैक स्टैबिंग, ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में आपने न सोचा न कल्पना की। कुछ शायद दूसरों की वजह से हो सकता है, क्योंकि दूसरों ने आप लोगों की शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए या तो अनुमति नहीं दी, या कास्ट दोनों की अलग हो और इसकी वजह से फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं रिलेशनशिप में। जो आपके पर्सन है ना, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे अब तक, ऐसा दिख रहा है। अब क्या करना है आपको? देखिए, ये जो दर्द और धोखा आपको मिला है ना, ये इतना आसान नहीं रहेगा आपको हील करने के लिए। आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर फोकस लाना होगा। सबसे पहले तो जो आपने ये एनर्जी छोड़ दी है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में अब कोई प्यार नहीं आ सकता है, मैं किसी से शादी, किसी से मोहब्बत, किसी से कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो इस ख्याल और इस एनर्जी को सबसे पहले छोड़ दीजिए। क्योंकि अब आपने ना अपना जो दिल है ना उसको बंद कर दिया है। आपने अपने विचार, अपने ख्याल, अपनी पॉजिटिविटी को स्पेशली फॉर लव बंद कर दिया है, या आप धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, शटर को ही बंद कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल अगर हो गया, आपने पूरा ही दरवाज़ा बंद कर दिया, तो फिर आप किसी को एंट्री नहीं देंगे भविष्य में भी। बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या किसी को अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में या स्ट्रेस के बारे में, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो आपको गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन शायद आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब है ना, मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आपको वार्निंग्स मिली थी, आपको वार्निंग्स दी थी आपके फ्रेंड्स ने, या जो भी लोग आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं, या आपको खुद को ये एहसास हो रहा था मन में बार बार कि कुछ तो भी सही नहीं चल रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग। लेकिन आपने अपने उस फीलिंग को, उस गट फीलिंग को अवॉइड किया, क्योंकि आप किस सामने वाले को इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए थे उनके साथ में कि आपको उनकी हर गलती भी आपने नज़रअंदाज कर दी, उस चीज़ को भी छोड़ दिया कि नहीं नहीं, ये तो गलत हो ही नहीं सकती, ये इनसे तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। तो आपको वो सारी चीज़ें दिखी पर आपने छोड़ दी।
बहुत सारे लोगों के लिए अब आपको फिर से अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है, खुद को खुश करने की ज़रूरत है, खुद को हैप्पी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में आप बार बार आप 2-4 स्टेप्स भी आगे बढ़ते हैं, फिर से पलट करके देखते हैं, फिर 2-4 स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, फिर से पलट करके देखते हैं। और जितनी बार आप इस रिश्ते को, इस पर्सन को पलट पलट के देखते हैं ना, आप अपने आप को उतना कमज़ोर करते जाते हैं। फिर वापस ज़ीरो पर आकर के आप अटकते हैं, फिर आप आगे 2, 4, 5, 10 स्टेप्स चलते हैं, फिर आप पलट के उनको देखते हैं, फिर आप ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो यही आपका साइकिल जो चल रहा है ना, इसको आपको बंद करना होगा, अवॉइड करना होगा। आपको अब अपने आप को खुश रखना होगा। अपने आप को किस तरीके से खुश रख सकते हैं, तो सबसे पहले सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर के अंदर आना होगा, जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट डूइंग इट। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि सेल्फ लव होता क्या है, और सेल्फ लव किसको कहते हैं, और सेल्फ केयर किसको कहते हैं। तो मैं ये बताऊंगी, सेल्फ लव यानी खुद की सबसे ज़्यादा वैल्यू करना। डजंट मीन कि आप सेल्फिश हो जाओ, डजंट मीन कि आप सिर्फ खुद ही के बारे में सोचो और बाकी सबको अवॉइड करो, बट इट मीन्स कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। अगर आपके लिए कंफर्टेबल ये है कि भाई मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं है जहाँ आपके XYZ का घर है, तो उस रास्ते नहीं जाना, पर आप उस रास्ते जाते हैं ताकि अरे कहीं कहीं कुछ दिख जाए, कहीं शायद घर की लाइट चालू हो, शायद कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं उनका कोई दोस्त मिल जाए, उससे ही मैं बात कर लूँ, कहीं ये कहीं वो। तो वो जो उम्मीद है ना, वो आप छोड़ खुद नहीं रहे हैं। तो जब खुद ही नहीं छोड़ेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो अगर आप वो उसी गली से गुजर रहे हैं बार बार, अवॉइड बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इस झमेले में से, इस स्ट्रेस में से निकल ही नहीं पाएंगे। अगर आप सच में निकलना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि खुद को तकलीफ़ पहुंचाकर दूसरों को, किसी को भी खुश नहीं रख सकते। अपने आप की हीलिंग करना ज़रूरी है। आपको उनकी बात माननी होगी जो आपको सच बता रहे हैं, आपकी अच्छाई के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ जेन्युइन सलाह दे रहे हैं, जैसे कि मैं और काफ़ी सारे लोग दूसरे भी जो आपकी ज़िंदगी में हैं। ठीक है, अपने आप को ये नेगेटिव सिचुएशन से, ये सारी प्रॉब्लम से आपको दूर करना होगा, अलग करना होगा, कट करना होगा, इस तरीके से कि ये पर्सन, ये विचार, ये ख्याल, ये धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में नहीं होगा, मगर उसको प्रैक्टिस में लाना होगा। एवरी डे आपको ये सोचना होगा कि आज मुझे अपने ऊपर काम ज़्यादा करना है। आलस करना, लेटे रहना, मोबाइल घूमते रहना, या इधर उधर फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ में, या XYZ जगह पर जा कर के टाइम पास करना, उसके बदले अपने काम को, अपने समय को और खुद को इज्जत दीजिए। खुद को इज्जत देंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी वैल्यू ये है। कोई भी काम आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी, पैसे कमाने से लेकर के घर में कुछ नया कुकिंग स्किल्स करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही कुकिंग कर सकते हैं। आज हमारे पास में बहुत सारे ऐसे मेल हैं, बॉयज़ हैं, मेन हैं, जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और ढाबा नहीं खोलना है, रेस्टोरेंट नहीं खोलना है, पर खुद का पेट कभी भरना हुआ, शौक किया, मम्मी को मदद कर दीजिए, बहुत खुश हो जाएगी, अरे वाह आज मेरे बेटे ने ये बनाया, चाय बना के दी। कुछ भी, जो भी आपको कंफर्टेबल है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। लोगों की हेल्प करने में जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून ढूंढने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ही, ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ भी, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करनी है। एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट सिचुएशंस। तो वो करना है आपको, अपने आप को इस डिटैचमेंट में लेकर आना होगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप उदास ही रहेंगे अगर आपने डिटैचमेंट नहीं किया। फॉलो योर हार्ट। कुछ तो आप करना चाहते थे ना पहले, कुछ बनना चाहते थे, कुछ लिखना चाहते थे, कुछ ड्रॉ करना चाहते थे, स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोटोग्राफी, ये है वो है। कुछ, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार एक दिन तो बाइक लेकर के ना यहाँ घूमने जाऊँगी, यहाँ घूमने जाऊँगा। जाइए दोस्तों के साथ। खुश होने की ज़रूरत है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ वॉट यू नीड, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट। लव योर सेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अच्छा शॉपिंग कीजिए जिसमें भी आपको खुशी मिलती है। ये एक ही ज़िंदगी है जो हमें मिली है, 2 4 10 12 लाइफ्स नहीं है। किसको मालूम कितनी लाइफ है, किसको मालूम कल का सूरज है या नहीं है। तो जीने की कोशिश कीजिए बेस्ट, जो भी आपको मन करता है खाइए पिए, क्यों उदास रहे भाई। ज़िंदगी जीनी है, अच्छे से जीनी है, खुल के जीनी है। हिम्मत से काम लेना है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है साथ में।
हिम्मत से फोकस्ड खुद के ऊपर लाइफ को अब है ना, जो थोड़ी सी स्लिप हो गई थी हमारे हाथों से उसको अब पकड़ लेना है, ऐसे कि कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, यहाँ तक कि खुद भी। आपका भी मन करे ना, अरे चल आज उस गली में से निकल जाए, मन तो बोलेगा चल उस गली में से निकल जाते हैं, पर आपको मन को बोलना है नहीं, मैं अपने आप को और हर्ट नहीं कर सकती, मैं अपने आप को और हर्ट नहीं करूँगा। तेरा काम है सिर्फ सोचना, और अच्छा सोच, चुपचाप बैठा रहे दिमाग के अंदर। वो मन को चुप कराना है आपको, वो चुप हो जाएगा, प्रैक्टिस में लाना है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं काफ़ी सारे लोगों को ये एडवाइस देती हूँ, सो आप भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वापस वो तकलीफ, स्ट्रेस, दर्द, फ्यूचर में अगर आप एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो भाई अपने आप को उस लेवल पर लेकर के आइए, चेंजेस लेकर के आइए। आपकी बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है, आपकी खुद की बहुत ही खूबसूरत फैमिली है, पेरेंट्स हैं, जो भी है आपके पास में। जीना है एक ही बार जीते हैं, किसको मालूम नेक्स्ट बर्थ है नहीं है, इंसान का है, एनिमल्स का है। अरे कहीं चींटी बन गए तो क्या करेंगे, तब खाएंगे पानी पूरी पिज़्ज़ा बर्गर? नहीं, तो बैलेंस कीजिए सब एनर्जीज को, है ना। चलिए, स्पेशल गाइडेंस क्या है आपके लिए स्कॉर्पियोज, लेट अस फाइंड आउट। ओह, बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर। ये कार्ड कह रहा है टू अचीव ग्रेटनेस स्टार्ट वेर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। बस वही कहा ना, करना है आपको, कीजिए जो अब तक आपने दिल में, अरे एक दिन ना, एक दिन मैं ये करूँगी, एक दिन मैं ये करूँगा, वो एक दिन नहीं होता है, आज ही है, आज ही करना है, आज ही और अभी करना है। मैंने भी ये चैनल ऐसे ही शुरू किया था, आज ही कर डालते हैं बस। कुछ भी मुझे नहीं मालूम था, कुछ भी, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, ज़ीरो नॉलेज, मैंने चैनल शुरू किया था। आज देखिए आप सब ने कितना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही हूँ ना, बट समवेयर आई एम रीचिंग। आपको भी पहुँचना है, खुद को प्राउड करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ऑल पे लेकर के जाइए, ताकि सारे जो हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं आपको मिल जाए, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।